राहुल को मिली सजा से घबराई बीजेपी। राहुल को मिली सहानुभूति तो फंस जाएगा मिशन 2024। राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड में शुरू हुई चुनाव की तैयारी। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे। 2023 में उनकी वायनाड से सदस्यता चली गई। राहुल गांधी की झोली इस समय खाली है। अगर उनकी सजा पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगी तो फिर वो 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी साफ है कि राहुल गांधी के पास अब खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, जबकि पाने के लिए उनके पास पूरा आसमान है। राहुल गांधी के पास ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका है और राहुल गांधी उसे खटखटाएंगे ये भी तय है। ऐसे में इस समय राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर बीजेपी भले ही खुश दिखाई दे रही हो, लेकिन घबराहट भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कैंप में घबराहट के साथ मौका भी दिख रहा है। पहला तो जो दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थे वो भी अब कांग्रेस को लेकर नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल के खिलाफ अब आए फैसले को लेकर ममता, केसीआर, केजरीवाल और अखिलेश यादव सभी ने बयान दिए हैं और संकेत दिए हैं कि सभी को एक साथ आना होगा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई हो, लेकिन वे आने वाले समय में अन्य मंचों से सरकार पर निशाना साधते रहेंगे। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का भी कुछ समय पहले ऐलान किया गया था, जिसके जरिए राहुल फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के पूर्व सांसद के इस बयान के बाद से साफ है कि वो सरकार के खिलाफ अपने हमले जारी रखने वाले हैं। पूर्व में उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर वो चुप नहीं रहेंगे और भले ही अब संसद में सवाल ना कर सकें, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वो अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। इस बार उन्हें सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का ही नहीं बल्कि विपक्ष का भी खुलकर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को विपक्ष के साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी हो सकती है और एकजुट होकर मैदान में उतर सकती है, जिसका उसे लाभ भी मिलने की संभावना बन सकती है। राहुल कांग्रेस की ओर से हमेशा से ही बीजेपी सरकार पर हमला बोलने वालों में सबसे आगे रहे हैं, फिर चाहे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी ने देश से भगाने का मामला हो या फिर अभी हाल फिलहाल में गौतम अडानी से जुड़े मामले हो। जनवरी महीने में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद राहुल समेत पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार मांग मानने के मूड में अभी भी नहीं दिख रही है। दूसरी ओर राहुल की सजा को लेकर बीजेपी को भी डर लग रहा है। अब वो ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। कांग्रेस भी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर राहुल गांधी को कोर्ट से राहत भी मिल जाए तब भी 2024 के चुनाव में उसके पक्ष में सहानुभूति की लहर देखने को मिल सकती है। इसका सबसे हालिया उदाहरण 2021 का पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्लास्टर चढ़े पैर और खेला होबे नारे के साथ प्रचार अभियान में उतरकर चुनावी फिजा ही बदल दी। टीएमसी न सिर्फ सत्ता बचाने में कामयाब हुई बल्कि बीजेपी को 2 अंक में समेट दिया। चुनाव में ममता के पक्ष में कहीं न कहीं सहानुभूति फैक्टर काम कर गया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस भी इसी मुद्दे को जन सहानुभूति का हथियार बनाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बीजेपी को इसी बात का डर भी लग रहा है कि कहीं राहुल गांधी की सजा बीजेपी के मिशन 2024 में मुश्किल न खड़ी कर दे। कांग्रेस के तेवर देख के भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में वो पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।